नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में। मैं नानुताली। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक मनाया जाता है। इस परंपरा का पालन करते हुए अंधत्व जागरूकता दिवस को इस वर्ष भी उसी भावना और उत्साह से मनाए जा रहे हैं। और श्रोताओं, इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्वता के बारे में अनिवार्य जानकारी तथा ज्ञान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर लपसंग सेटिम, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आके मिशन हॉस्पिटल, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल APMC। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक क्यों मनाया जाता है और इसकी महत्वता क्या है। सर, तो जैसे आपने बताया, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन जो वीक है 1 से 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। मेनली हमारा फोकस ये रहता है कि जो ब्लाइंडनेस के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है, तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं और प्लस उनका क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होता है उनके बारे में लोगों को बताते हैं, और प्लस जो उपचार जो अवेलेबल है तो उसके बारे में भी हम जो आम जनता को इसके बारे में भी हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लाइंड लोग हैं तो उनको हम लोग उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए और उनके लिए क्या क्या जो उपलब्धियां हैं, मतलब जो फैसिलिटीज़ है, तो उसके बारे में भी हम लोग ये वीक में अवेयरनेस देते हैं। जी सर, ब्लाइंडनेस के कौन कौन सी कॉमन कारण है जो भारत में हमारे देश में आज प्रबल है। सर, ब्लाइंडनेस अंधत्व का जैसे 2 कारण होता है। एक तो प्रिवेंटेबल होता है और एक दूसरा जो कि जन्म से होता है, कंजेनिटल होता है, ठीक है, या एक्वायर्ड भी हो सकता है जो नॉन प्रिवेंटेबल होता है। तो जो मैक्सिमम जो अवॉइडेबल या प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस होता है 80% से ज़्यादा प्रिवेंटेबल होता है। तो जैसे कि आप सबसे कॉमन कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस जो आपने पूछा, सबसे जो कॉमन है हमारे इंडिया में वो कैटरेक्ट होता है, जो मोतियाबिंद बोलते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा लोग अंधा होते हैं। फिर उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है, चश्मा का जो प्रॉब्लम होता है, उससे भी लोग बेकार में उसका विज़न कम रहता है, तो सिर्फ एक चश्मा लगा के वो वापस नॉर्मल विज़न उसका आ जाता है। तो ये भी एक मतलब अवॉइडेबल कॉज में आता है, मतलब ब्लाइंडनेस का। उसके बाद कॉर्निया, जो हमारे आँख का आगे का जो काला जो पुतली है, तो उसमें भी अगर जैसे कुछ इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ कुछ चोट लग जाए, तो उससे भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है। तो उससे भी मतलब एक ब्लाइंडनेस का एक कॉमन कॉज है। और स्पेशली हमारे अरुणाचल में जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि जंगल जाते हैं, खेती जाते हैं, तो इंजरीज बहुत होता है, तो इंजरी की वजह से भी ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद ग्लोकोमा करके आजकल जो है, ग्लोकोमा भी एक अंधत्व का एक कॉमन एक कॉज होता है। उसके बाद आजकल हमारे लाइफस्टाइल बदल रहा है, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इवन अरुणाचल में बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। तो उससे भी क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता है, जो हमारे पीछे का पर्दा होता है उसमें डायबिटीज़ और प्रेशर की वजह से चेंजेस आता है, तो उससे भी ब्लाइंड होता है। तो और कोई जैसे कोई कंजेनिटल कॉजेज होता है, जन्म से ही कोई लोग अंधा होता है, तो ये सब जो कि कॉमन कॉजेज है ब्लाइंडनेस का। और सर, जैसे कि आजकल ये लोगों में प्रबल है, फैला हुआ है कि एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करता है, वेडिसाइड्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ये भी क्या कारण हो सकता है। सर, ये सब देखिए, जो भी पेस्टिसाइड होता है वो केमिकल्स होता है, तो कोई भी केमिकल आंखों के लिए हानिकारक होता है। और स्पेशली जैसे हम एग्रीकल्चरल वर्कर्स को हमेशा एडवाइस करते हैं कि हमेशा अपने काम पे प्रोटेक्टिव गियर, गॉगल्स वगैरह लगा के ही काम करना चाहिए। इवन स्टडीज़ में पाया गया कि जो लोग जो प्रोटेक्शन
जो चश्मा लगा के काम करते हैं तो उसमें इंजरीज़ का चांसेस बहुत कम होता है। इवन हम देखते हैं जो अभी यहाँ पे भी वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं, जो टाइल्स वगैरह काटते हैं, जो कि घर का काम करते हैं, मिस्त्री लोग करते हैं, तो उनको भी हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि चश्मा लगा के काम किया जाए। क्योंकि क्या है कि कभी कभी जो काम करते वक्त तो उसका छींटा जो एकदम हाई स्पीड से आँख में लग जाता है, वो जो अब लोहा का पीस होगा या जो भी मेटल का पीस होगा उससे भी मतलब आँख में घुस के फिर परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकता है। एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो, जो भी हो, हम लोग सब को हम लोग एडवाइस करते हैं कि हमेशा प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा के ही काम करना चाहिए। और पेस्टिसाइड तो वैसे भी हानिकारक ही होता है, तो हमेशा वो आप उसको गॉगल्स लगा के काम करना चाहिए। हमारे आज तो ये जनरेशन से, यंग जनरेशन से, और हमारे ऊपर भी इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है सर। इसमें जैसा कि मोबाइल स्क्रीन होता है, टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, कई तरह के अलग अलग स्क्रीन होते हैं, इससे हमारी आँखों को किस तरह की हार्मफुल होता है सर? देखिए, अभी जैसे हम लोग मोबाइल कंप्यूटर्स के बिना तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा डेली का काम उसी में होता है। तो क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा देर कंप्यूटर्स में काम करते हैं तो उनमें एक बीमारी आ जाता है जिसको हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर पे देखता है तो हम लोग पूरा स्टेयर करके देखता है, तो हम लोग ब्लिंकिंग करना भूल जाता है। तो यूजुअली एक आदमी जो है इनवॉलंटरीली हम लोग ब्लिंक करता है, आँखों को बंद करता है। तो वो 14 से मतलब अराउंड 12 से 14 बार हम लोग आँख ब्लिंक करता है 1 मिनट में। तो उससे क्या होता है कि जो आँखों में जो हम लोग का जो टीयर फिल्म बोलता है, वो टीयर फिल्म को आँखों पे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है और हमेशा उससे आँख को मॉइस्ट रखता है। तो जब हम लोग मोबाइल या टीवी देखता है या कंप्यूटर देखता है तो क्या होता है कि हम लोग पूरा स्टेयर करके देखता है, तो हम लोग आँखों को मतलब ब्लिंक करना भूल जाता है। तो उससे धीरे धीरे ड्राइनेस आता है। तो पेशेंट लोग फिर कंप्लेन करेगा कि हमारे आँख में इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा ड्राइनेस हो रहा है, कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसे करके कंप्लेन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको सबसे एक सरल उपाय बताते हैं, 20-20 एक रूल बताते हैं, 20-20-20। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जब जो भी चीज़ देखोगे 20 सेकेंड्स देखना, ठीक है? तो मतलब 20 मिनट्स देखोगे ना, उसके बाद आप उसके बाद 20 सेकेंड्स आंख बंद करके बैठोगे, ठीक है? उसके बाद आप 20 फीट का दूर का कोई वस्तु को देखोगे, तो उससे क्या होता है कि आपका आंखों का जो एकोमोडेशन है वो भी रिलैक्स हो जाता है, तो आंखों में स्ट्रेन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर देखता है, हमेशा फोर्सफुली ब्लिंक करना चाहिए, आंखों को फोर्सफुली ब्लिंक करना चाहिए बीच बीच में। और बीच बीच में आप अपना फोकस भी चेंज करना चाहिए। हमेशा आप आपके मॉनिटर को स्टेयर करके बैठने से आंखों में स्ट्रेन आता है, तो बीच बीच में हम लोग मॉनिटर को छोड़ करके खिड़की के बाहर देख लिया, तो उससे क्या होता है कि एकोमोडेशन भी रिलैक्स होता है, तो आंखों में उससे स्ट्रेन नहीं आता है। जी सर। तो विजन अगर जैसे कोई भी कॉजेस होगा ब्लाइंडनेस का, तो 2 कारण हो, मतलब 2 तरीका से प्रेजेंट हो सकता है। एक तो धीरे धीरे ग्रेजुअली विजन कम हो सकता है, और कभी किसी में सडनली विजन कम हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे ग्रेजुअली अगर कम हो रहा है तो आपको दूर का चीज़ धीरे धीरे देखना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे आपको पहले दूर का सब कुछ दिखता था, वो दूर का धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या बोलता है, चश्मा वगैरह जो बच्चों में चश्मा लगता है, जो स्पेशली हम बच्चों में मायोपिया बहुत कॉमन होता है, उसमें क्या होता है कि जब स्कूल जाता है तो उसमें जो ब्लैक बोर्ड में लिखा वाला अक्षर उसको दिखता नहीं है, तो हमेशा वो फ्रंट बेंच में बैठने के लिए वो जिद करता है, क्योंकि वो पीछे बैठ करके उसको दिखता नहीं है, या वो हमेशा आँख रब करते रहता है। तो उसके मतलब भी क्या होता है कि उसको दिखता नहीं, इसलिए वो आँख रब कर रहा है, ठीक है? तो कभी कभार क्या होता है कि फिर कोई बीमारी में जैसे सडनली विजन कम हो जाता है, जैसे पीछे में कोई ब्लीडिंग हो गया, चोट लग गया, तो उससे सडनली विजन कम हो जाता है। या कभी कभार आँखों में भी बहुत पेन होता है, ठीक है? तो पेन होने से भी फिर पेनफुली भी आँख ब्लाइंड हो सकता है। तो ऐसे कोई भी आपको कोई लक्षण होने से तुरंत वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। जी सर।
सर, आँखों की अंधत्व की समस्या की रोकथाम के लिए रेगुलर आई चेकअप्स और एग्जामिनेशन आवश्यक है कि, और अगर आवश्यक है तो इसे कितनी बार किया जाना चाहिए? तो आइस, देखो, आपका बॉडी का सबसे एक इम्पोर्टेंट सेंसस है जी। ठीक है, तो जिससे आप पूरा बाहर का दुनिया को आप देखते हैं जी। तो आँखों का और अपने रोशनी का देखभाल करना आपका जिम्मेदारी है जी। तो हम लोग तो हमेशा सबको एडवाइस करते हैं कि हमेशा नियमित आपका आँखों का चेक करना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार तो चेक करना चाहिए आँखों का, ठीक है। तो जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है उसका आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आँखों का नियमित चेक करना चाहिए, और चेक भी करें तो भी एक जो ऑथराइज्ड डॉक्टर से करें, आंखों का डॉक्टर से करें। आजकल बहुत सारे क्वैक्स भी आ गए हैं, ठीक है। आपको रास्ते में भी कोई क्वैक्स मिलेंगे जो कि चश्मा बेचता है, आंखों का उपचार करता है, तो उससे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग अनसाइंटिफिक है। तो जब भी आप आंखों का उपचार करने जाएंगे तो हमेशा कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाए। अगर आपको चश्मा चेंज करना हो, आजकल ऑप्टोमेट्रिस्ट है, उसके पास जाएं, उनसे चश्मा चेक करें, और चश्मा का अगर नंबर बदल गया तो भी उन्हीं से करना चाहिए, नहीं न कि आप रास्ते से कोई चलते फिरते जो क्वैक्स होते हैं उनसे करें। तो हमेशा आप आँखों का नियमित चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जैसे हमारा बॉडी डायनामिक है, आँखों का जो रोशनी भी हमारा डायनेमिक है, तो एज के हिसाब से धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस होता है। और आप में अगर जैसे मैंने पहले बताया डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो और भी आपका कारण बनता है कि आँखों का चेक करना। तो ये सब चीज़ में जो भी पेशेंट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई भी जैसे बीमारी, और जैसे बहुत लोग होता है कोई मेडिकेशन ले रहा होता है, ठीक है, आर्थराइटिस के लिए ले रहा होता है, SLE के लिए ले रहा होता है, बहुत सारे, या किसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, वो सब दवाई दे रहा है, तो उससे भी क्या होता है कि आंखों में चेंजेस आता है, जो कि कैटरेक्ट हो सकता है। तो उनको भी रेगुलरली चेक करना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी कारण हो, मतलब ब्लाइंडनेस का, तो उसको तुरंत उपचार कर सकता है। जी सर, जैसे आजकल के यंग जनरेशन में ये कॉमनली पाया जाता है, हमारे डिस्कशंस भी होते हैं, तो अब हमारे श्रोता को ये भी बता दीजिए कि लोग लाइट बियर क्यों नहीं कर पाते हैं, जैसे स्क्रीन के लाइट का है तो भी, और सनलाइट को भी बियर नहीं कर पाते, इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, लोगों में जो सेंसिटिविटी होता है वो मतलब सबका अलग अलग वो तरीका होता है, ठीक है। तो किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा लगता है तो ज़रूर कुछ कारण होता है आँखों में ना। अगर जैसे आँखों में कोई सेंट्रल कैटरेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि अब जब लाइट में जाता है तो हमारा प्यूपिल जो है छोटा हो जाता है। तो छोटा होने से क्या होता है कि लाइट एक मतलब वो दिखना कम हो जाता है। तो और प्लस कोई भी मतलब लेंटिकुलर ओपेसिटी होगा या कॉर्निया में ओपेसिटी होगा, उससे क्या होता है, लाइट अगर लगने से डिफ्रैक्ट होता है, उससे भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब कारण हो सकता है जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है लोग ना। तो हम लोग वही एडवाइस करते हैं कि अगर ऐसा कोई आपको लाइट में ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रहा है तो आप एक डॉक्टर को एक दिखाएं, तो आप उसका कारण जानें, ठीक है। और नियमित रूप से आप क्या कर सकते हैं, आजकल एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस आता है ना, आपके ग्लासेस में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है, इवन फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होता है, बाहर जाते वक्त में हमेशा वो लगाने से बेटर होता है। और अल्ट्रावायलेट रेस जो सन जो होता है ना, धूप से अल्ट्रावायलेट रेस निकलता है, तो अल्ट्रावायलेट रेस जो हमेशा आँखों के लिए हानिकारक होता है। तो बाहर जाते वक्त में बेटर है कि आप सन ग्लास वगैरह लगाएं जो जिसमें UV फिल्टर हो, अल्ट्रावायलेट रेस फिल्टर हो। तो उससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेस जो आँखों में जाने से उसको रोकता है। तो ये सब चीज़ आप नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करें, बाहर जाते वक्त में सन ग्लास लगाएं और धूप को डायरेक्ट ना देखें। स्पेशली जब सोलर इक्लिप्स वगैरह होता है उस समय तो धूप को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, उसमें तो हार्मफुल रेस निकलता है, ठीक है। तो ये सब करने से तो और प्लस जैसे बोला सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो आप उसके कारण जान सकता है। बिल्कुल सर। हमारे आई की जो हेल्थ है उसको किस प्रकार और किस तरह से हम मेंटेन किया जा सकता है?
जैसे खाने पीने की चीज़ें आप कुछ बताएं। तो सबसे पहले देखो, एक तो होता है विजन को, अपना विजन केयर करना, ठीक है। तो अब आँखों का जैसे मैंने बताया कि नियमित चेक करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, चश्मा का प्रॉब्लम होगा या कुछ जो भी प्रॉब्लम होगा, उसका तुरंत उपचार करना चाहिए, ठीक है। और एक होता है एक मतलब डाइट, ठीक है। तो खाने पीने में आपको मतलब जो फूड जो रिच है, विटामिन ए वगैरह है, जो येलो फ्रूट्स होता है ना, जो कि आम, पपाया वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा, विटामिन ए जो है आंखों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और हरा सब्जी वगैरह खाएं ना, और जिसमें कैरोटीनॉइड्स ना, जो कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होगा, तो कैरेट वगैरह होगा, उससे आँखों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। वो सब का दूध, अंडा, ये सब आँखों के लिए अच्छा रहता है। तो एक होता है फिर अपना एक हेल्थ मेंटेन करना, एक स्वस्थ जीवन जिए ना। स्मोकिंग वगैरह जो है आंखों के लिए हानिकारक होता है, उससे जो हमारा नस होता है उसमें इंजरी होता है। स्मोकिंग, तंबाकू जो भी खाता है वो सब अवॉइड करना चाहिए, उससे आंखों में रोशनी धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अवॉइड करें। और प्लस आंखों का जो देख रेख करें, जैसे हमेशा मतलब आँखों को सवेरे शाम आप हल्का पानी से साफ़ करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके आँख में कुछ कचरा है तो वो तो साफ़ हो जाता है, इरिटेशन कम होता है। और कुछ भी जैसे आँखों का प्रॉब्लम होता है तो तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। अगर ये सब छोटे मोटे हम लोग स्टेप लेंगे तो हमारा आँख स्वस्थ रहेगा और हमारा जो विजन होगा वो भी अच्छा रहेगा। जी सर, क्या इस समस्या के लिए सरकार या हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कुछ इनिशिएटिव लोगों के लिए लिया जाता है? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सरकार जो है एक प्रोग्राम चलाता है जिसको हम लोग नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। पहले इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस बोलते थे, लेकिन 2017 में इसको विजुअल इम्पेयरमेंट को भी जोड़ दिया है। तो इसके तहत मतलब क्या होता है कि जो भी ब्लाइंडनेस होगा उसको रोकथाम के लिए हर तरह कोशिश करते हैं। सरकार उसके लिए हर जगह काम करता है। अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होगा, आपका CSCs में होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होगा, उसमें काम करते हैं अपने मैन फोर्स के थ्रू से। रेगुलर स्क्रीनिंग होता है। और जिसको जो कैटरेक्ट होगा, कैटरेक्ट जिससे अंधा हो गया होगा, उसका फ्री में उपचार होता है, ठीक है। और जिसको चश्मा का ज़रूरी होता है उसको फ्री में चश्मा भी दिया जाता है। और अभी हमारे यहाँ पे जो CM एश्योरेंस स्कीम चल रहा है ना, CMAY चल रहा है, उसके तहत भी जितने भी आँखों का बीमारी है वो सब कवर्ड है। तो जो भी जो गरीब लोग हैं, जो एम्पैनल मतलब जिसके पास CMAY कार्ड है, तो कोई भी गवर्नमेंट संस्था में हो, RK मिशन हॉस्पिटल में हो, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि एम्पैनल है, वहाँ जाकर के फ्री में अपना जो भी इलाज, जो भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये सब प्रावधान सरकार ने जो ज़रूरतमंद के लिए दिया हुआ है। तो ये सब हमारे जनता लोगों को भी जानना चाहिए कि सरकार ने इतना अच्छा मतलब फैसिलिटी वो करके दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इसको सब लोग ने मतलब जो पीड़ित हैं तो लोग ने उसका लाभ उठाना चाहिए। जी सर, क्या कुछ कभी फ्री आई चेकअप कैंप और अवेयरनेस कैंप कहीं पे आयोजित किया जा रहा है आज के दिन में और इस समय? और इस प्रकार के कैंप्स, अगर कैंपेन्स आयोजित किया जा रहा है तो भी आम लोग उन तक कैसे पहुँचे, और इसको आम लोगों तक पहुँचाने के लिए कौन सी तरीके आप लोग अपना रहे हैं सर? तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से, NGO की तरफ से कैंप्स तो रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी किया जाता है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड जो डेज होता है, वीक्स होता है, उसमें भी हम लोग अपनी तरफ से प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे कि जो आई डोनेशन फोर्टनाइट होता है, और फिर आपका ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड साइट डे होता है। अलग अलग जो मतलब दिन होते हैं जिसके लिए डेडिकेटेड है, उस दिन में भी सब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम किया जाता है अवेयरनेस के लिए। और साथ साथ उन लोग क्या करते हैं कि फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स भी लगाते हैं उसमें।
ताकि जो जो ज़रूरतमंद होगा उनको मतलब उपचार दे सके, ठीक है। और अवेयरनेस तो करते ही हैं, ठीक है। तो सरकार की तरफ से, NGO की तरफ से और बाकी संस्था की तरफ से मतलब हर साल मतलब हम लोग कैंप्स तो करते हैं अरुणाचल में। जी सर, जैसे कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही उनकी आई विजन लॉस हो चुका है और वो पहले से ही इनसे पीड़ित है, उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम और रिहैबिलिटेशन सर्विस वगैरह प्रोवाइड होता है? तो देखिए, जो कि जिसमें कोई ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं हो सकता है, जो कि हम लोग ब्लाइंड के कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मतलब यहाँ पे अभी अरुणाचल में सिर्फ एक ही स्कूल है जो ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पे जो दोनीपोलो ब्लाइंड स्कूल चिंपू में है। तो वहाँ पे अभी शायद 30 से ज़्यादा बच्चे लोग हैं वहाँ पे। काफ़ी लास्ट टाइम मैं गया था, तो वहाँ पे सबको फ्री एजुकेशन दिया जाता है, ब्रेल पढ़ाया जाता है, ठीक है। और प्लस जो कि एक गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को जिसमें थोड़ा भी मतलब विजन बचा होगा या जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल सकता है, तो उसको ब्लाइंड स्कूल में न डाल के उसको नॉर्मल स्कूल में डाले, तो उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, ताकि उनका जो डेवलपमेंट होगा एक नॉर्मल चाइल्ड के जैसा हो सकता है। न कि अगर ब्लाइंड स्कूल में डाल देगा तो टोटली वो सिक्लूडेड हो जाएगा, सोसाइटी से दूर हो जाएगा ना, और प्लस उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा नहीं। तो सरकार का यही एक प्रयास है कि जो भी जिसमें थोड़ा बहुत जो विजन बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, वर्केबल विजन है, तो उसको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि उसको नॉर्मल स्कूल में डालें, ताकि उसका ग्रोथ भी नॉर्मल बच्चे के जैसा हो, मानसिक शारीरिक सब ग्रोथ जो है नॉर्मल बच्चे की तरह हो। और प्लस गवर्नमेंट ने आजकल देखो सब जगह में आपको रिजर्वेशन दिया है, तो जॉब्स में भी उनके लिए रिजर्वेशन है। अगर उन लोग अपना स्टडीज़ पूरा कर देते हैं, एलिजिबल हो जाता है कोई भी जॉब्स के लिए, तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और हमारे इंडिया में देखो आजकल इतने सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत जो कि ब्लाइंड लोग हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन एज हम लोग एक सिटीज़न या कोई जो भी NGOs होगा, हमको और भी काम करना है उनके अवेयरनेस के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। तो ये ब्लाइंड लोग हम लोग उसको सिंपथाइज न करके एम्पैथी दे, ताकि वो अपने मतलब एक सिंपैथी जो है एक थोड़ा एक लो एक शब्द होता है ना, अपने से छोटे लोगों को आप सिंपथाइज करते हैं, लेकिन अपने से बराबर का उनको माने, क्योंकि वो लोग भी उतना ही सक्षम है जितना हम लोग हैं, सिर्फ उनका विजन कम है, लेकिन बाकी क्षेत्र में हम लोग से आगे हो सकता है। तो उनको भी प्रोत्साहन दे, ताकि उन लोग भी आगे बढ़ सके समाज में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में आपकी तरफ से सभी श्रोताओं के लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जो भी जिसको भी आँखों का कोई भी तकलीफ़ होगा, वो नियमित अपना आँखों का चेकअप करना चाहिए, जो कि कोई रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स में, और अपने आँखों को अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि अगर रोशनी है तो आपका पूरा ज़िंदगी हमेशा सदाबहार रहेगा। तो अपना आँखों का ख्याल करें, और बाकी जितने भी जो पीड़ित लोग हैं, तो उनको जैसे हमने बहुत सारे उपचार जो भी बताए हैं उनका लाभ लें, और जो ब्लाइंड होगा वो लोग अगर सही टाइम पे उपचार लेंगे तो वापस उनको विजन वापस आ सकता है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को आवश्यक जानकारी और मैसेजेस भी दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद, थैंक यू। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, आज आप सभी को यह फिर से एक बार बता दूं कि आज के ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक ऑब्जर्वेशन डे के इस विशेष कार्यक्रम में हमें आवश्यक एवं अनिवार्य जानकारी दे रहे थे डॉक्टर लोब्संग सेटिम, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आंखें मिशन हॉस्पिटल,
प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल APMC। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर। नमस्कार।